बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है सबके, क्या हो रहा है ज़िंदगानी में। यहाँ पर बन रहे हैं पॉपकॉर्न बच्चों के लिए शाम में ट्यूशन से आके। तो बस मैं हल्का फुल्का सा बच्चों को खाने के लिए देती हूँ क्योंकि खाना हमारा रेडी होता है। आज के व्लॉग में आपने जैसे कि थंबनेल देख लिया होगा कि मेरी एनिवर्सरी थी, लेकिन कौन सी एनिवर्सरी थी जी, बात पक्की एनिवर्सरी। अचानक से बस मेरे हस्बैंड केक ले आए थे तो हमने मना ली एनिवर्सरी। ऐसे ही रात को बात हो रही थी बच्चों के साथ कि ऐसे ऐसे हुआ था, इस तरह से हमारी शादी हुई थी, ऐसी बात निकली थी। तो मेरे हस्बैंड ने केक ही ले आया क्योंकि मैं अम्मी की तरफ थी। अच्छा जी, यहाँ पर अरबिश जो है मेरी हेल्प कर रही हैं। ये एक दिन पहले की क्लिप है, बर्तन वगैरह धुलवानी थी क्योंकि उनको काफ़ी शौक़ है रात के बर्तन धोने का। तो जी बच्चियों को ऐसा होना भी चाहिए और माशाल्लाह से अरबिश मेरा काफ़ी हाथ बटाती हैं और दूसरी वाली भी, वो दोनों बहुत काम करती हैं। ये है कि बेटियाँ इतनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं भाई, देखते ही देखते कि हाथ भी बटाने लग जाती हैं। वो माँ को भी देख रही होती हैं और फिर बच्चों की कुछ होता है इस तरह का, अल्लाह ताला ने दिल में डाला ही होता है। आपा बुआ खेलना और घर की चीज़ें यूज़ करना, खेलना हर चीज़ से। ये था भी दूसरा दिन और मैं आ चुकी थी अम्मी की तरफ और यहाँ पर ये हो रहा था। अचानक आई थी तो मुझे पता नहीं था। तो यहाँ पर जो डेकोरेशन हमने किया हुआ था वो निकाला जा रहा था। तो मैंने कहा चलें क्लिप ले लेते हैं और बच्चे खूब एंजॉय कर रहे थे। ये संडे का दिन था, दोनों रुकी हुई थी तो मैं भी आ गई थी। और ये छोटे बाबा हमारे जो हैं ये हर जगह घुसते हैं, इस तरह से काम हुआ था। बस जी क्या करें, छोटे बच्चों के घर में ऐसे होता है। और ये देखिए, ये जा रहे हैं सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं और अचानक पता नहीं ये सीढ़ी से डरने भी लग गए थे। मेरा भाई हेल्प कर रहा था कि बाहर की ये डेकोरेशन ये साफ़ कर रहे थे। सब काफ़ी मिट्टी जमा हो गई थी और फिर रमज़ान की आमद है आपको पता है, तो थोड़ी सी सफाइयाँ भी चल रही हैं सब घरों में। मेरे घर में भी रेनोवेशन तो नहीं, मेरे घर में भी जो थोड़ा बहुत काम मैंने आपको दिखाया था कि होने वाला है वो आज हुआ है। और आज भी मैं मम्मी की तरफ ही हूँ। ये 2 दिन पहले की क्लिप है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही थी और क्या काम हुआ घर में वो भी मैं अगले व्लॉग में आपसे शेयर करूँगी। सही है, बोला हमने जो लगाया था सब निकाल दिया। ये था जी अपनी खाला के लिए मैसेज कि जो इतनी मेहनत से उन्होंने लगाया था सब कुछ अपनी शादी पे, खुद ही अपने हाथ से सब सजाया था। मेरे पापा आपने पिछले ब्लॉग्स देखे होंगे। वो बता रहे थे कि हमने सब निकाल दिया है जी। बस हम उनका वेट कर रहे थे कि आके चली जाए तो फिर उसके बाद हम निकालेंगे। जी व्लॉगर इधर भी घुस गए। अम्मी मेरी कह रही थी कि तुम कहाँ हर जगह घुस जाती हो। पापा के लिए रोटी बन रही थी जी। और अब हो गई थी शाम, ये देख रहे हैं आप, सफाई हो चुकी है, सब साफ़ हो चुका है। और मेरी भाभियाँ जो है थक गई थी, ज़ाहिर है बच्चों को पकड़ पकड़ के भी, और फिर सफाई भी इसी तरह की। तो मैंने कहा चलें आज मैं ट्रीट देती हूँ। मैं सोच के ही आई थी खैर। तो मैंने बनाए थे आलू के समोसे, जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि मैं ट्राई करती रहूँगी जब तक मेरा इस पर हाथ सेट नहीं हो जाता। अच्छे बन गए थे, लेकिन ये है कि बस शेप देने में ना अभी एकदम परफेक्ट नहीं हो सकता है कोई घर में, लेकिन मैं हो जाऊँगी इंशाल्लाह परफेक्ट। क्योंकि अब तो आपको पता ही है कराची में क्या हाल चल रहा है जी, गोश्त नहीं यूज़ हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो हमें यही आलू और टमाटर यही खाने हैं फ़िलहाल। गोश्त तो अभी हमारे यहाँ बाइकआउट हुआ हुआ है। और ये देखिए जी बन गए थे अच्छे से समोसे। और इसके बाद मैं आपको रिव्यूज़ भी दिखाती हूँ मज़ेदार से। नमक पारे शरीर निकाले मैंने, निकाल दी मैंने। क्या खा रहे हो लड़के? अरबेश बस हो गया, 5 मिनट गुजार लो जल्दी। चले प्लीज़ रिव्यूज़ दीजिए। रिव्यूज़ कैसा है? तुम तो जोड़ो। हाँ दिखा हाथ तो दिखा। हाँ दिखा, तुम भी दिखा दो हाथ। अबू सर कैसा है, कैसा बना है? ये नमक पारी का रिव्यू देंगे, कैसा है? आपने रिव्यूज़ देखे, ये बिल्कुल रियल थे, कोई फेक नहीं था क्योंकि बहुत मज़ेदार से बने थे। आपने तो मैंने अच्छी तरीके से रेसिपी को बनाया था। अच्छा ये हो रहा है जी। बस मेरी अम्मी थोड़ा सा थकी हुई थी, ज़ाहिर है वो रात में जागती हैं नमाज़ वगैरह के लिए भी, तो नींद पूरी नहीं होती, उनके सर में थोड़ा दर्द हो जाता है। तो वो मेरी बहन को याद कर रही थी कि वो हाथ चलाती रहती थी सर में। तो मैंने कहा मैं चलाती हूँ हाथ आपके, थोड़ा सुकून मिला था। सो गई थी और इसके बाद जो है मैं भी मुँह खोल के सोफ़े पे सो चुकी थी। पापा हमारे बता रहे कि दोनों पड़ी हुई थी सोफ़े पे। तो मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, खाना वाना हो गया था, चिकन पुलाव बनाया था मेरी भाभी ने। तो वो केक लेके आ गए थे जैसा कि मैंने बताया, और बहुत ही मज़ेदार सा केक था। और ये देख लें ज़रा ये क्या हो रहा है।
ये हमारे भाई जो है ना, ये कभी नहीं बड़ा होने वाला। सो बस मैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले आए थे मेरे हस्बैंड, तो पहले वो सर्व की, मेरी सुला रही थी जब तक। फिर हम कोल्ड ड्रिंक एंजॉय करते हैं, उसके बाद केक कट करते हैं जी। बात पक्की, एनिवर्सरी कभी किसी ने मनाई है जी? हमने मनाई है, क्योंकि बस जो खुशियाँ हैं ना वो समेट लें। आजकल कितनी टेंशन हैं ज़िंदगियों में, और ये देखें इनको क्या टेंशन है, इन्होंने ये क्या करा है, चॉकलेट खा के अपना हशर कर लिया है मुँह का। और मेरा प्यारा सा भतीजा, एक आपने देखा होगा वो चुलबुला भतीजा, और एक ये माशाल्लाह से, ये दोनों माशाल्लाह माशाल्लाह कह दीजिएगा जी। चले जी, मेरी भाभी ने उसको सुला दिया है और अब हम कर रहे हैं केक कट। बड़े मज़ेदार सा यम्मी सा केक, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। मैं ये कह रही थी कि जी खुशियाँ जो है ना समेट लेनी चाहिए, क्योंकि आजकल इतनी टेंशनें हैं दुनिया में। आपको पता ही है, कोरोना के बाद से हर जगह टेंशन ही चल रही है। कभी अभी तक हम सब सेट तो हुए नहीं है, कहीं ना कोई ना कोई टेंशन है ही सबके साथ। बस यही कहना था कि इंसान को जो है एक दूसरे की जो उसमें लगे रहते हैं कि इसने वो कह दिया, इसने ये कह दिया, ये लेके बैठ गए, वो लेके बैठ गए, और बस छोटी छोटी बातों को वो करना, तो इससे कुछ नहीं होता जी। ये जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं ना, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। चलें जी, केक कट करते हैं, उसके बाद फिर दिखाते हैं हमने क्या एंजॉय किया। उसके बाद मैं घर चली गई थी। ये देख रहे हैं आप, ये वो लोग हैं जो खाना खाने जाते हैं ना शादी में, चमचे लेके बैठे हुए हैं, और ये केक की बहुत ज़्यादा दीवानी है। ये अपनी खाला पे चली गई हैं कुछ, बस केक इनको दे देंगे ना आप, तो ये खाना भी नहीं खाएंगी। बस यहाँ पर पोस्टमार्टम हो गया है जी केक का, और कितना मुश्किल होता है इससे करना, और फिर इतना फ्लफ़ी केक हो तो फिर हो। और ये बड़ा ज़बरदस्त हमारे यहाँ ना एक बेकरी है, उसमें आती है प्लेट में आता है जी केक। तो ये मैंने कहा कि हस्बैंड को कि ज़रा ना इसी तरह से ला के जमा कर ले, तो मेरा एक डिनर सेट पूरा हो जाएगा। ये प्लेट बड़ी अच्छी और मज़बूत होती है भाई, तो ये मैंने काफ़ी केक मंगवाए तो यूज़ करती रहती हूँ जी। और यहाँ बैठे मेरे मम्मी पापा भी नमाज़ पढ़ के ही बैठे थे, तो फिर हमने केक कट किया और फिर मैं घर चली गई थी। और कैसा लगा आज का ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। और जी बस सबके लिए यही मैसेज कि जहाँ रहें खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, और दिलों में जो बातें हैं उनको लेके रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आजकल दुनिया कितनी शॉर्ट है, बस शॉर्ट होती जा रही है, यानी कि दुनिया सिमट रही है, आप देख ही रहे हैं। बस एंड है, और अच्छी बातें करें, अच्छे काम करें। और मैं आ चुकी हूँ घर, और उसके बाद मैं दोबारा अम्मी की तरफ आऊँगी, वो भी शेयर करूँगी दोबारा से ब्लॉग। क्योंकि अब मेरे घर में होने वाला है काम, कुछ कलरिंग वगैरह होगी, पेंटिंग होगी। मुझे बड़ी एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि घर थोड़ा साफ़ सुथरा सा हो जाएगा। वो भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। ओके, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग, डू सब्सक्राइब, टेक केयर।